हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाइक सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहा है और एक कॉमन सवाल जो बच्चों का अक्सर आता है और जो आ भी रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है सीयूटी 2025 के लिए। मार्किंग की स्कीम जो है, कितने मार्क्स का ये एग्जाम होगा, कितने मार्क्स मुझे लेकर आने हैं। मतलब मेरे लिए, मैं इस स्ट्रीम का हूँ, ये वाला कोर्स टारगेट कर रहा हूँ, तो मुझे ये बता दो कि कितना कट ऑफ मार्क्स है, कितने मिनिमम मार्क्स मुझे लेकर आने हैं टू गेट एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स। और सबसे बड़ा सवाल कि कहीं तो मुझे देखने के लिए मिल रहा है 800 मार्क्स का पेपर, कोई बच्चा बता रहा है 1050 का पेपर, कोई बच्चा बता रहा है 1250 का पेपर, तो कोई मुझे बता रहा है 600 का पेपर। तो एक्चुअल मार्किंग स्कीम, एक्चुअल मैक्सिमम मार्क्स क्या है इस एग्जामिनेशन के लिए, एक बार क्लियर कर दो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें पता चलने वाली है। क्या क्या इसके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखो कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है कॉमर्स कोर्सेज के लिए, मैक्सिमम मार्क्स क्या है साइंस कोर्सेज के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज के लिए। मतलब यहां पर हम कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज की बात करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ ये देखेंगे कि मैनेजमेंट और अदर कोर्सेज के लिए कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे। इसके अलावा यहां पर जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट ये कि कुछ रूल्स भी हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के, इन मैक्सिमम मार्क्स को कंसीडर करते हुए वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का किस तरीके से मार्किंग स्कीम होता है, मैक्सिमम मार्क्स क्या, मिनिमम क्या मार्क्स क्या, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स पहला ये कहता है कि ये मैंडेटरी हो जाता है सभी बच्चों के लिए कि कम से कम एक लैंग्वेज के अंदर अपियर होना, एक लैंग्वेज के अंदर अपियर होना। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेज के लिए कम से कम लैंग्वेज टेस्ट को मैंडेटरी करती हैं और उनमें से कोई एक लैंग्वेज बच्चों को लेने की हिदायत देती हैं। तो इस वजह से बच्चों का 200 मार्क्स तो यहां से बन जाता है। इसके अलावा जनरल टेस्ट लेना, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, और आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज, यहाँ इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जनरल टेस्ट के अंदर अपियर होना। तो ये 250 मार्क्स का है। साथ में बच्चा ज्यादातर केसेस में 3 डोमेन लेता है, 3 डोमेन सब्जेक्ट। मतलब अगर मैं 29 डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर 3 डोमेन सब्जेक्ट बच्चा लेता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम कोर्सेज के लिए 3 डोमेन की डिमांड करती है। जब भी मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी शब्द बोलता हूं तो वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इवन बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जीजीएसआईपी को लगाकर चलना। तो यहाँ पर 3 डोमेन जो है ये बोलते हैं। तो 3 डोमेन में एक तो हो गया 200 मार्क्स, तो 3 कितने हो गए 600 मार्क्स के। तो इस तरीके से कई बार मार्किंग स्कीम बनती है। तो यहां पर आप देखोगे कि 600 प्लस 200 और आपका 250। तो इस तरीके से वो जो 1050 वाला नंबर है वो निकल कर आता है। कौन से वाला नंबर ये वाला नंबर। ठीक है, अब इसमें से बच्चों को नंबर लेकर आने होते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। कॉमर्स के कुछ रिनाउंड कोर्सेज जैसे बी कॉम ऑनर्स। तो बी कॉम ऑनर्स की बात करें, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, एक लैंग्वेज चाहिए यहां पर 200 मार्क्स का हो गया। अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक 200 मार्क्स का ये हो गया। और आपके 2 अदर डोमेन्स ये कितने का हो गया 400 का। तो इस तरीके से बीकॉम ऑनर्स में 800 मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं। मिनिमम मार्क्स की अगर मैं बात करूं खासकर एसआरसीसी के लिए, तो कम से कम आपको 780 मार्क्स को लेकर आना पड़ेगा, और शेफर स्कोर 780 से 790 आपका जाता है। इसके बाद में करूं बीकॉम प्रोग्राम की, तो देखो बीकॉम प्रोग्राम में यहां पर इन्होंने बोला है एक लैंग्वेज मतलब 200 और 3 डोमेन मतलब 600। तो इस तरीके से यहां पर 800 बन गया। अब कोई बच्चा ऐसा है जो कि इसका दूसरा कॉम्बिनेशन है, कौन सा, लैंग्वेज प्लस एक डोमेन मतलब 200, 200 400, और ये कितना हो गया 250, तो 650। तो अब यहां पर कोई बच्चा अगर इस तरीके से के कॉम्बिनेशन में अपियर होता है, जो कि मैंने आपको बताया था क्या, कि लैंग्वेज 3 डोमेन और आपका जनरल टेस्ट, तो यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खासकर इक्विवेलेंट स्कोर निकाल लेती है और ये देखती है कि किस कॉम्बिनेशन में ज्यादा है स्कोर। जैसे कई बार वो क्या करते हैं, एक तो आपका देख लिया 800 में से कितना है, और एक बार इस 800 को 600 के इक्विवेलेंट कर दिया। मतलब कुछ इस तरीके का फॉर्मूला इनका काम करता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाई 600, और या डिवाइडेड बाई 800, इस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई बाई 800। तो इस तरीके से एक इक्विवेलेंट मार्क्स निकाल लेते हैं, फिर जिसमें ज्यादा मार्क्स होते हैं उसको ये कंसीडर करते हैं। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो वही यहाँ पर हो गया 200, और यहां पर कितना हो गया 200। मैथमेटिक्स चाहिए 2 अदर डोमेन, तो ये हो गया 400। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स 800 का पेपर हो गया,
खासकर एसआरसीसी की बात करें तो कम से कम आपको 760 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब ये तो बात थी हमारी किसकी, ये बात थी हमारी कॉमर्स कोर्सेज की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। अगर हम बात करें दूसरी यूनिवर्सिटीज की तो वो क्या बोलती है, देखिए जैसे आपको बताएं, बनारस यूनिवर्सिटी लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज, ये एटलीस्ट दो सब्जेक्ट तो वो बोल ही देते हैं, प्लस जनरल टेस्ट। और यहाँ पर मतलब अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज दोनों ही होते हैं, कई कई केसेस में ये इकोनॉमिक्स भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर 100 मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, मतलब लैंग्वेज टेस्ट की वो बात करें तो जितना भी मैक्सिमम मार्क्स है उसका हाफ कर देंगे, ऑब्टेन मार्क्स जो है उसका हाफ कर देंगे। जैसे आपके बीएचयू में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, आपके लैंग्वेज में 200 में से 160 मार्क्स आए, तो ये लोग 100 में से 80 इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। 100 यहां पर 100 हो गया, प्लस 400 प्लस 250, ये पूरा फुल लेते हैं। तो कितना होगा, 4 और 2 6, 750। अब इसमें से कंसीडर करेंगे। ठीक है, या कई बार अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज में से इसमें से एक, तो मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन का रहता है। तो इस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं, खासकर कॉमर्स कोर्सेज के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग मार्किंग स्कीम होती है, अलग अलग कोर्सेज के लिए मार्किंग स्कीम होती है। बच्चे को सजेस्ट ये किया जाता है कि आप वो लैंग्वेज प्लस वो 3 डोमेन जो कि वो क्लास 12 में पढ़ रहा है वो, प्लस जनरल टेस्ट। अब आप अपना स्कोर लेकर अलग, इसका स्कोर लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे कोर्सेज के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए सबके लिए मैक्सिमम मार्क्स अलग होंगे। बीकॉम प्रोग्राम का मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर अलग है, बीएचयू में अलग होगा। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम मार्क्स यहाँ अलग है, बीएचयू में अलग होगा। देखो साइंस की बात करें, बीटेक आईटी एंड एमआई, तो ये होगा 200 प्लस 200 और आपका यहाँ पर 250, तो ये होगा 650। और मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 610 कम से कम, और 620 या 25 तक सेफ हो एकदम। ये होता है बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिकल इनोवेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से साइंस का कोर्स। साइंस के जितने भी कोर्स हैं इन सब के लिए ऑलमोस्ट यही एक लैंग्वेज मांगी जाती है, एक लैंग्वेज और पीसीएम। और लैंग्वेज के ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन, ये जो साइंस के कोर्सेज यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके लिए काउंट नहीं होता है लैंग्वेज का स्कोर, इवन बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी ग्रुप वाले भी। तो आप जैसे यहाँ पर 200 हो गया और ये हो गया 600 पीसीएम, तो यहाँ की अगर मैं बात करूं, ये 200 तो कंसीडर नहीं करेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैक्सिमम मार्क्स के लिए, केवल आपका 600 में से स्कोर आएगा। लेकिन आपको इन 200 में से 60 मार्क्स 60 एटलीस्ट लेकर आने जरूरी होते हैं, 30% ये मांगते हैं। तो साइंस वालों के लिए यहाँ पर ये है। लेकिन साइंस की जो कोर्सेज है, बीएससी ऑनर्स मैथ्स, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स स्टैट्स, इनके लिए पूरे के पूरे 200 के 200 मार्क्स लैंग्वेज के कंसीडर किए जाते हैं, 200 प्लस 400, और ये जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हो गया 800 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज। इनकी बात करें, खासकर आप एक बार मैं इसका भी बता देता हूं आपको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, कि वो बच्चे जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए लैंग्वेज प्लस वो 3 डोमेन कोई भी जो कि अपने क्लास 12 में वो पढ़ रहे हैं। जनरल टेस्ट इसलिए ले लेते हैं जिससे कि बीएचयू इलाहाबाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए वो एलिजिबल हो जाए। तो 200 और यहाँ पर 600, इस तरीके से 800 बैठता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए लैंग्वेज या कोई 2 डोमेन मांग लेते हैं और एक जनरल टेस्ट। तो उस तरीके से आपके मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग वेरी करते हैं। मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज के लिए यहां पर देखो भाई, ये हो गया 200 और ये हो गया 200 और ये हो गया जनरल टेस्ट 250, तो ये कितना हो गया 650। जैसे बीटेक का भी हमने देखा बीबीए के लिए, और 610 620 लाना जरूरी होता है। बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए यहां पर देखो 200 प्लस 600 कितना हो गया 800, और यहां पर क्या हो गया 200, या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन भी चलता है, प्लस 250 कितना हो गया 450। अब ये जो 800 मैक्सिमम मार्क्स है, ये 450 मैक्सिमम मार्क्स है। ये जो 450 मैक्सिमम मार्क्स हैं इसको यूनिवर्सिटी कंपेयर करती है, बराबर करती है 800 के, फिर 1 बराबर 800 बटे 450, फिर कितने ऑब्टेन्ड हुए हैं 450 में से उसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर वो एक स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। फिर 800 में से जितने हैं और 450 में से जितने हैं, जो भी बेस्ट होगा वो आपका लिया जाएगा स्कोर। तो जब भी 2 कॉम्बिनेशन होते हैं वो इस तरीके से कैलकुलेट करती है यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें, ये हमने बात कर ही लिया है, ठीक है, अभी पीछे आया ही था।
इसके बाद बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इनका बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो पेपर है सीयूईटी का स्कोर और आपका परफॉर्मिंग एग्जाम जो है उसका स्कोर, दोनों के स्कोर को कंसीडर करते हुए इसकी मेरिट कैलकुलेट होती है। 50% ऑलमोस्ट यही देखा जाता है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के लिए, 50% सीयूटी का स्कोर और 50% आपका परफॉर्मिंग आर्ट। जैसे आप तबला आपने लिया है म्यूजिक, आपने गिटार लिया है या सितार, सॉरी सितार लिया है, गिटार बोल रहा हूँ, सितार लिया है, तो भाई 50% आपके वो जो टेस्ट होगा वहां पर, ये जो फिजिकल टेस्ट होगा, ये जो परफॉर्मिंग टेस्ट होगा, 50% इसके मार्क्स, 50% इसके मार्क्स, इन दोनों को कैलकुलेट करके आपकी मेरिट कैलकुलेट करी जाती है। तो ये जो है ना, इतनी सारी खिचड़ी जो है, ये सब कुछ है मैक्सिमम मार्क्स के लिए। आई होप कि मैं समझा पाया। कई बार बच्चे क्या लेते हैं, एक लैंग्वेज ले लिया तो 200, 4 डोमेन ले लिए तो कितना हो गया 800, और एक जनरल टेस्ट ले लिया, इस तरीके से 6। देखिए 63 सब्जेक्ट टेस्ट है सीयूटी एग्जाम में। एनटीए आपको अभी तक एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट अलाउ करती है, मिनिमम की अभी कोई सीमा ही नहीं है। आप चाहो तो एक लैंग्वेज टेस्ट भी देकर आ सकते हो, आप चाहो तो दो भी मत। मतलब 250 का भी पेपर हो सकता है, मिनिमम 200 का भी हो सकता है। और मिनिमम 200 का पेपर हो रहा है तो भाई 200 में से ही आपका जहां भी इंग्लिश चाहिए, जहां भी लैंग्वेज चाहिए, या जहां भी वो डोमेन चाहिए जिसमें आप अपियर हुए हो, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। अब देखो 200, 250 और 800, तो ये बन गया 1250। इस तरीके से 1250 भी बैठता है। कई बार बच्चा 5 डोमेन और एक लैंग्वेज भी दिया आता है, तो लैंग्वेज के 200 और इसके 1000, तो इस तरीके से 1200 भी बैठते हैं। तो ये है मैक्सिमम मार्क्स का फंडा। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है आपका स्कोर, और यूनिवर्सिटीज कोई भी इस हिसाब से आपका स्कोर उठाती है। आई होप कि आपके अब समझ में आ गया होगा। इनकेस अभी भी कोई क्वेरी है इस तरह की, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, 7676564400, एंड कमेंट डाउन योर क्वेरीज या योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन, कि भाई इस पर वीडियो बना दो, कि सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है, इस पर प्लीज वीडियो बना दो। भाई तुम्हारा तुरंत वीडियो बनाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।